दूंगा और अगर चलिए ठीक है शुरू करते हैं। तो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। इस दिन पर कुछ नया दिख रहा होगा, ये क्या है? तो हम लोग जो अगली क्लास आपकी होगी मंडे से, सोमवार से जो क्लास होगी उसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो सोमवार से आपकी क्लास होगी 11 जुलाई सोमवार से जो क्लास होगी, तो उसमें पहला 3 क्लास हम लोग रिवीजन करेंगे। जो भी चीज अब तक आपको पढ़ाई गई है अवंती क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, वही सारी चीजों को रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी करके। उसके बाद अगला जो 3 क्लास होगा नेक्स्ट वीक में, जो 3 क्लासेस होंगी, इस 3 क्लास में हम लोग जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि सैट एग्जाम काफी नजदीक है ना? अगले कुछ ही दिनों में आपकी एग्जाम होने वाली है। तो आप तो सारे क्लास करेंगे ही, अपने फ्रेंड्स लोग को भी, जो भी आपके फ्रेंड है जो ऑनलाइन क्लास अभी नहीं कर रहे उनको भी बताओगे, ठीक है? ताकि सारे लोगों को फायदा हो, सभी लोग सीखे, सभी का अच्छा मार्क्स आए, ठीक है? और क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से आएंगे, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है? जी सर, किम में कौन पड़ा हुआ है? चलिए अभी माइक बंद कीजिए जयदीप, ठीक है? माइक पहले बंद कीजिए, ठीक है? तो आप सभी लोग इसको करेंगे, एक भी क्लास छोड़ना नहीं है, ठीक है? इस पेज की आप स्क्रीनशॉट रखना, याद रखना सभी की, ठीक है? चलिए अभी आगे बढ़े, बताइए अभी आगे बढ़े। तो नंबर सिस्टम कर रहे थे हम लोग, और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था 2 टॉपिक, किसी भी दशमलव यानी किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन देके। तो सबसे बेसिक रूल यही होता है, किसी भी डेसिमल नंबर या किसी दशमलव संख्या को जोड़ने या घटाने का सीधे सीधे आपको याद रखना है। याद रखने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप बोलोगे सर पॉइंट यानी डेसिमल या दशमलव के नीचे आपको दशमलव लिखना है, ठीक है? या दो से अधिक दशमलव को भी जोड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे बस पॉइंट को लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे या घटाव करेंगे, ठीक है? तो उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन है 52.2, इसमें आपको जोड़ना है 23.16। अगर ये दोनों नंबर को आपको जोड़ना है तो आप बोलोगे सर पहले लिख दिया 52.2, ठीक है? उसके बाद दिख रहा है 23.16। देखो दशमलव के नीचे पहले दशमलव मैं लिख दे रहा हूँ, राइट साइड में 1 6 है, यहाँ पर 16 लिख दिया, आगे में 23 है, यहाँ पर मैं 23 लिख दिया। अब देखो एक ये वाला जगह जो है ये खाली बच गया, तो जो भी जगह खाली बचता है उस जगह में आप जीरो लगा देते हो, ठीक है? तो यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर जीरो लगा दे, कुछ भी नहीं है मतलब जीरो है। अब इसको आप ऐड करोगे तो बेसिक रूल क्या हुआ, आप बोलोगे सर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना जरूरी होता है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 6 और 0 को जोड़ोगे तो 6 जोड़ेंगे। उसके आगे का नियम सारा सेम है, जैसे पहले आप करते थे एडिशन वही करो। 2 और 1 को जोड़ोगे 3 मिलेगा, पॉइंट यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर है, तो उसके नीचे भी आप दशमलव लगा दो। 3 और 2 को जोड़ोगे तो आपको 5 मिलेगा, और 5 और 2 को जोड़ोगे तो आपको 7 मिलेगा। तो आ जाएगा आपका आंसर 75.36। इतना क्लियर है? अमित आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कीजिए। इतना क्लियर है? इस तरीके से हम लोगों ने जोड़ा, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, बाकी सारी चीजें नहीं। चलिए तो अगर ये क्लियर है तो जल्दी से मुझे ये करके बताओ। अगर मैं आपको एक घटाव दे रहा हूँ, क्वेश्चन है 26.2 में से आपको घटाना है 8.15, इसको घटा के बताइए। 26.2 में से 8.15 को घटाना है। ट्राई करोगे और आंसर चैट सेक्शन में दोगे। देखो रूल वही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए और जैसे घटाते थे वैसे घटा दो। कुछ खाली जगह बचता है तो वहां पर आप जीरो लगा देना। तो आप बोलोगे सर 26.2 बड़ा नंबर है, इसको पहले लिख दिया, इसमें से 8.15 को घटाना है, तो देखो पहले मैं पॉइंट ही लिख देता हूँ। अब बोलोगे पॉइंट के पहले 8 लिखा गया है, पॉइंट के बाद 1.5 लिखा गया है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया 1.5, ठीक है? अब इसको घटाना है। अब बोलोगे सर यहाँ पर एक खाली जगह दिख रहा है 26.2 के बाद, ठीक है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ठीक है? एक जीरो लगा दोगे। अब इसको घटाइए, तो 10 में से जीरो में से 5 तो घटेगा नहीं। आप बोलोगे सर जीरो में से 5 नहीं घटेगा, हासिल आएगा, तो ये जीरो को काट करके आप यहाँ लिख दोगे 10। हासिल कहाँ से आया? आगे वाले नंबर से लिया होगा हासिल, तो ये बोलोगे सर ये बन गया हमारा 1। अब 10 में से 5 घटाओगे तो आपको 5 मिलेगा, 1 में से 1 घटाओगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर लिख दिया 0, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
आप बोलोगे सर एक में से एक घटाया 0 मिला। अब देखो यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, तो मैं उसी के नीचे पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अब 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो आप बोलोगे सर इसको बना लेंगे 16। 16 कैसे बना, आगे से हासिल आ गया 2 से, तो आप बोलोगे सर ये 1 बचा, तो 16 में से 8 घटेगा, 8 बचेगा, और ये 1 का 1 लिख दिया। तो आंसर आया आपका 18.05। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। 18.05 कैसे आया, 18.05 कैसे आया। अच्छा, काफी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, आप क्लास लेट हो, ठीक है, क्लास हमेशा टाइम पर ज्वाइन करनी है। चल, तो अभी रिकॉल क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अभी आपका चैट बंद किया जा रहा सर है। बड़े अक्षर में लिख दो, क्या बोल रहे हो, बड़े अक्षर में लिख दो। बड़ा अक्षर में लिख दो। चलो इसको समझिए, यहाँ पर बोला जा रहा है एक व्यक्ति कार से 2.20 किलोमीटर चलता है, फिर 47.165 किलोमीटर चलता है। तो पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस उसने उसने कितना तय किया, कुल दूरी कितनी चली उसने। अच्छा जयदीप, अभी भी आपका कैमरा ऑन है, माइक ऑन है, सॉरी। ठीक, तो आप बोलोगे, अच्छा इसको ध्यान से समझिएगा, मैं इसको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को पहले। ठीक है, आप बोलोगे मान लो यहाँ पर एक कार है, ठीक है। अब पहले ये क्या करता है, पहले ये 2.23 किलोमीटर दूर जाता है, ठीक है। ये डिस्टेंस मैं मान लू कह रहा हूँ 2.23 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर अगला जो दूरी है इसने तय किया 47.165 किलोमीटर, 43.165 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया। कार जो फाइनली यहाँ पर पहुंच चुका है, ये जो भी कार है, ठीक है, तो यहाँ पर पहुंच चुका है। तो आप बताइए टोटल दूरी, कुल दूरी आपसे पूछी जा रही है कि कितना तय किया गया। तो आप सर देखिए, पोल से ऑप्शन तो शुरू कर दो। कॉल चालू कर थोड़े दीजिए। थोड़े देर में पोल दिखेगा, अभी आप करो, सॉल्व करो अपने कॉपी पे। अभी कर लिया। जी कर, हाँ, ये चालू करो। ठीक है, चलो, अभी पोल ऑन है। जिसका भी हो जाता है ना, बस थोड़ी देर वेट किया करेंगे, थोड़ी देर में पोल दिख जाएगा आपको। कर दियो जी उत्तर। ठीक है, पोल में आंसर कीजिए। अच्छा अभी कैमरा ऑन करके किसी को नहीं दिखाना है आंसर, कैमरा ऑन करके किसी को भी उत्तर नहीं दिखाना है। आप सॉल्व करो अपने कॉपी पर, जो भी आंसर आ रहा है सीधे जाकर पोल सेक्शन में आंसर कर दो। अगर मैं बोलूंगा फिर कैमरा ऑन करके दिखाइएगा। अमित फिर से मैं कह रहा हूँ कैमरा ऑन बिल्कुल नहीं करना है, कैमरा बंद कीजिए आप। तो अब क्या करोगे, सिंपली बोला जा रहा है टोटल डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, दोनों दूरी को आप जोड़ दो, ऐड कर दो, देखो क्या आ रहा है। सर आप परसों क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? अच्छा परसों मैं कुछ काम था मेरा, ठीक है, कुछ पर्सनल वर्क था, जरूरी काम आ गया था, जिसके कारण से मैं नहीं पढ़ा पाया। तो अजीत सर ने पढ़ाया था और काफी सारी चीजें, सब चीज समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ठीक, तो अब से मैं ही क्लास लूंगा, ठीक है। चलिए, 3 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं हुआ है, तो मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ अभी, 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। अच्छा कोई भी डाउट हो अगर तो चैट सेक्शन में पूछ लेना, या सीधे डी लिख देना या माइक ऑन करके पूछना। आप बोलोगे सर कार ने पहले दूरी तय किया 2.23 किलोमीटर, उसने फिर दूरी की तय की 47.16 किलोमीटर। अगर आपसे कुल दूरी पूछी जा रही कि टोटल दूरी उसने कितना तय किया, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, मुझे बताइए। दोनों को ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, जोड़ोगे घटाओगे, बताइए। तो आप बोल दो सर ऐड कर देंगे, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप बोलोगे दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो मैं दोनों दशमलव संख्या को बस ऐड कर दे रहा हूँ। तो आप बोलोगे पहले बड़ा वाला नंबर लिख लेते हैं 47। अच्छा मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ, आपको ये तो समझ में आ गया है कि दोनों को ऐड करना है बस। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पहला वाला नंबर 47.165,
ठीक है, जो बड़ी संख्या पहले उसको लिख दिया, ऐसे कोई भी पहले लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब है 2.23 किलोमीटर, तो पॉइंट के नीचे में पॉइंट लिख दिया। अब बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 2.23, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पर 3 के बाद खाली जगह बच रहा है, तो यहाँ पर आप 0 लगा दो। अब इसको ऐड कीजिए, तो 5 और 0 को ऐड करोगे 5 मिलेगा, 6 और 3 को जोड़ोगे 9 मिलेगा, 2 और 1 को जोड़ोगे 3 मिलेगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, 7 और 2 को जोड़ा 9 मिला, और यहाँ पर 4 मिला। तो आपका आंसर आ रहा है 49.395 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये सभी का? ठीक है, सभी का समझ में आया? कोई भी डाउट है तो डी बताइए अगर लिख के। अच्छा, ऐसे तो सभी ने कर लिया होगा, किसी ने और दूसरे तरीके से किया है क्या? सभी ने ऐसे ही किया है या अलग तरीके से कोई किया है? कोई और मेथड है? देखो सभी ने ऐसे ही किया होगा। अभी देखो यहां पर अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास, देखो ये तो आपको पता है कि आप इस तरीके से ऐड कर लोगे, वो तो आपको सीखना जरूरी है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही सीखना, ये तो जरूरी है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते थे क्या, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 2.23 किलोमीटर, तो ये मैं लगभग कह सकता हूँ नहीं कि 2 किलोमीटर के आसपास का दूरी है, ठीक है। अगर मैं 47.165 किलोमीटर को देखूं, तो मैं कह सकता हूँ नहीं कि लगभग 47 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ, लगभग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बहुत 2 किलोमीटर के आसपास है, ये 47 किलोमीटर के आसपास है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, इनको जोड़ दूं तो लगभग 49 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस लगभग 49 किलोमीटर होगा। तो आप देखोगे ऑप्शन है, यहाँ तो 45 किलोमीटर दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता, 47 से कम तो नहीं होगा ना। 47 किलोमीटर में कुछ जोड़ रहे हैं, तो 47 से तो कम नहीं हो सकता। ये भी कम दिया गया 47 से, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 47 और 2 को जोड़ोगे तो लगभग 49 के आसपास आना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 49 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 67 तो नहीं जाएगा इतना ज्यादा डिफरेंस। ये समझ में आया कि ऐसे भी चेक कर सकते थे कि ऑप्शन सी हमारा सही है? बताइए, ये क्लियर हुआ? ठीक है, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीका आपको जानना है, ठीक है। पहला वाला मेथड भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़े। अच्छा जयदीप, फिर से आपका कैमरा ऑन है, कैमरा आप बंद कीजिए। तो आज देखो हमें क्या पढ़ना है। तो आज की जो हमारी पहली टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन। अब किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किसको गुना करेंगे? दशमलव संख्या को। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, मतलब दशमलव संख्या को गुना करना और भाग करना सीखेंगे। तो पहले हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद सीखेंगे डिवीजन, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, गुना कैसे करते हैं। रूल समझिएगा, जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने 2.2 और 1.3, इन दोनों ही संख्या को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर गुना करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? किसी भी दशमलव संख्या को अगर मल्टीप्लाई करना हो, तो पहले स्टेप में आप क्या करोगे? आप सीधे इन दोनों को नंबर को गुना कर दोगे बिना दशमलव, है ना। आप सोचोगे दशमलव नहीं है, बिना दशमलव के आप गुना कीजिए। और सभी लोग को गुना करने के लिए सिखा चुका हूं। आप मुझे बताइए 22 को 13 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? सिंपली आप 22 को 13 से गुना करके बताइए। नहीं, मैं दशमलव की बात नहीं कर रहा, सिंपली मुझे बस बताओ कि 22 को 13 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा। अभी आंसर नहीं पूछ रहा, बस पूछ रहा हूँ 22 को 13 से गुना करके बताइए। ये तो पता है ना सभी को, एक दो अंकों की संख्या को एक दो अंकों की संख्या से गुना करना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन काफी पहले सिखा चुका हूँ। तो 286, ठीक है। 286। सभी का 286 है। इसको मैं करके देखता हूँ, 286 आ रहा है, कुछ और आ रहा है। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 222, नीचे मैं लिख रहा हूँ 13, ठीक है। यहाँ पर देखो ये साइन बना रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन का। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? अच्छा मल्टीप्लीकेशन सभी को आता है, मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 3 को 2 से गुना करोगे, 3 को 2 से गुना करोगे तो 6 मिलेगा। फिर ये वाला 3 को इससे गुना किया, अब इस 3 को इस वाले 3 को 2 से गुना करो, तो ये 3 दूना 6 फिर से मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आप क्रॉस बनाते हो। अब 1 को 2 से गुना करोगे, तो 1 को 2 से गुना करोगे 2 मिलेगा। फिर 1 को 2 से गुना करोगे, यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है। तो 66 और 22 ये दोनों नंबर जो मिला, इसको आप ऐड कर दोगे, इसको आप जोड़ देते हो। तो इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर 6 मिला, 6 और 2 को जोड़ा तो 8 मिला,
और यहाँ पर 2 मिला। तो ये सभी का क्लियर है क्या कि 22 को अगर मैं 13 से गुना कर दूं तो ये 286 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप बोलोगे सर उसके बाद देखेंगे कि दशमलव कहां पर लगाया गया है, दशमलव के डिजिट को गिनते हैं। जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन क्या था 2.2 इंटू 1.3, अब यहां पर मैं 286 लिख दे रहा हूं। अब ध्यान से सीखिएगा, पहले वाले नंबर में मुझे बताओ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 या 2 या 3 या 4, बताइए। तो बोलोगे सर एक अंक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 है, एक ही अंक है। इस वाले नंबर में देख के बताओ दशमलव के बाद कितना अंक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी एक अंक है, ठीक है, यहाँ पर भी एक अंक है। तो इन दोनों को आप जोड़ दो, यहाँ पर एक अंक मिला, यहाँ पर एक अंक मिला, मतलब दशमलव का 2 अंक हो गया। ठीक है, दशमलव का 2 अंक हो गया। तो आप बोलोगे सर इस वाले आंसर में पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आप बोलोगे सर 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे 2 अंकों के बाद, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.86। ये क्लियर हुआ सभी का, ये समझ में आया। पहले वाले संख्या में दशमलव का एक अंक था, जैसे 2.2 लिख रहा हूं तो यहाँ पर दिख रहा है एक अंक दशमलव वाला है। दूसरा 1.3 में भी एक अंक है, तो 2 अंक हो गया ना दशमलव वाला। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दशमलव के 2 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो वही चीज देखो यहाँ पर लिखी गई है सारी चीजें। स्टेप इस पेज की तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके एसएस लिख देना। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आप बोलोगे सर स्टेप 1 में क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को दशमलव का प्रयोग किए बिना ही गुना करेंगे, बिना दशमलव का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जो भी प्राप्त गुण आया उसमें दाईं ओर से मतलब राइट साइड से आखिरी से दी गई संख्याओं के कुल बराबर संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पर एक अंक आया, यहाँ पर एक अंक आया, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाया, तो आंसर 2.86 आया। क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है तो जल्दी से मुझे ये गुना करके बताइए। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 12, इसको मैं लिख रहा हूं 1.2 इंटू 0.8, इसको गुना करके बताइए। 1.2 इंटू 0.8, आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान सा है। पहले आप क्या करो, 12 को 8 से गुना कर दो, बिना दशमलव का गुना करोगे। 12 को 8 से गुना करके कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 96 मिल जाएगा। ठीक है, 12 8 96 मिलेगा। तो 1.2 को अगर 0.8 से गुना करना है तो यहाँ पर भी आप 96 लिख दो। अब मुझे बताओ पॉइंट कहां पर लगाएंगे। देखो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 96, ऑप्शन बी है आपके पास 9.6, ऑप्शन सी है आपके पास 0.96, ऑप्शन डी है आपके पास 0.096। ए बी सी या डी? आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद एक अंक है, देखो यहाँ पर एक अंक है, तो ये दशमलव वाला अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है दशमलव का। तो आप बोलोगे सर एक अंक यहाँ पर आया, एक अंक यहाँ पर आया, मतलब 2 अंक आ गए। तो 96 लिखने के बाद 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगाओगे, तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.96। ये क्लियर है सभी का? बताइए, इतना क्लियर है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताओ 0.12 इंटू 0.8, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता तो क्या करोगे आप? अब देखो ऑप्शन यही वाला है, ऑप्शन ए बी सी डी ही है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी? ऑप्शन सेम है। गुना कीजिए, मल्टीप्लाई करना है 0.12 को 0.8 के साथ। तो डी कह रहे हैं काफी लोग। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। डी। अब देखो यहाँ पर आप क्या कॉपी मत किया करो आंसर चैट सेक्शन में। ठीक है, जो आपको लगता है ना वही लिखा करो। ठीक है, चलिए। आप बोलोगे सर पहले बिना दशमलव का गुना करते हैं, तो 12 को 8 से गुना कर देंगे, अगर दशमलव हटा देंगे तो ये 12 बन जाएगा ना, और ये 8 बन जाएगा। तो इन दोनों को गुना करोगे तो 96 ही मिलेगा। तो सीधे सीधे आप बोलोगे सर 12 को 8 से गुना किया 96 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताओ
पहले वाले नंबर में दशमलव के कितने अंक हैं? दशमलव के कितना अंक है? दशमलव के बाद कितना डिजिट है? नहीं, पहले वाले नंबर में बस बात कर रहा हूँ, पहले वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, इस वाले नंबर की बात कर रहा हूँ 0.12। तो आप बोलोगे सर 2 अंक है ये वाला, ठीक है, ये 0.12, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 अंक दिख रहे हैं। दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद देखो सिर्फ 1 अंक है, ये वाला नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 अंक है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, आपको मिलेगा सर 3 अंक, ठीक है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर दशमलव का 3 अंक होना चाहिए, तो आप 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे दाएं तरफ से, तो आप बोलोगे सर 1 अंक, दूसरा अंक, यहाँ पर तीसरा अंक होगा और यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पर जो खाली जगह बच गया, यहाँ पर अब 0 लगा दो, तो आप आंसर बोलोगे 0.096। ये क्लियर है सभी का? बताइए, इतना क्लियर है? अब कर लोगे? ठीक है, अगर इतना कर लोगे तो ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे। 3.57 को गुना करना है 3.57 को गुना करना है 1.6 के साथ, ठीक है। ट्राई कीजिए। देखो पहला स्टेप में आप क्या करोगे, सिंपली 357 लिखोगे, 357 लिखोगे, बिना दशमलव का लिखेंगे, और यहां पर मैं 16 लिख दूंगा, और सीधे सीधे बिना डेसिमल का इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, बिना दशमलव का ही गुना कीजिए। अच्छा, नीतू का आंसर भी आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको गुना करने पर 5712 आ रहा है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में करूंगा, बाकी सभी लोग कीजिए। अच्छा, आंसर सभी लोग करें और अपना अपना सोल्व करें, उसके बाद करें, कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। अगर गलती होता है, जो भी आपका आंसर आता है ना वो लिखो, अगर गलती होगा तो मुझे पता चल पाएगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मैं आपका नाम लेकर समझा दूंगा। तो कॉपी बिल्कुल नहीं करना है, आपका जो आंसर आ रहा है वही लिखिए, ठीक है। 5712 सभी के आ रहे हैं। इसको कैसे किया, मैं 6 को 7 से गुना करूंगा, बोलोगे 6 7 42 का सर 2 लिख रहे हैं, और यहाँ पर मैं 4 लिख दे रहा हूँ, 6 पंजे 30, और यहाँ पर 4 34, तो ये बोलोगे सर 34 आया, यहाँ पर 3 अब हासिल बचा, इसको काट दे रहा हूँ। 6 को 3 से करेंगे, 6 18, 19 20 21, 3 को जोड़ दिया तो 21 आया, ठीक है, ये 2142 आया। यहाँ पर क्रॉस बनाओगे, 1 को 7 से गुना करोगे 7 मिलेगा, 1 को 5 से गुना करोगे 5 मिलेगा, 1 को 3 से गुना करोगे 3 मिलेगा। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ मिलेगा 2, 7 4 11 का 1 है ना, हासिल 1 रहा, तो 5 1 6 और 1 7, और 3 2 5, ये 5712 आया। ये सभी का आया, बताइए इतना क्लियर है सभी को, यस और नो? ठीक है, इसमें कोई भी डाउट तो नहीं है ना, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चल, अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। चल, तो ये तो सभी का क्लियर है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। तो मैं कह रहा हूं अगर हमें 357, ऐसे समझिएगा, अगर आपको बोला गया 357 को 16 से गुना कीजिए, इंटू 16 लिखा गया, तब तो आपका आंसर था 5712, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर पॉइंट लगा दिया और यहां पर पॉइंट लगा दिया, अब मुझे बताओ पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं? पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 अंक दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 अंक दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद कितना अंक दिख रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 अंक दिख रहा है, ठीक है। तो इस 2 और 1 को जोड़िए, आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 2 और ये 3 अंक है दशमलव वाले, तो आप जो नंबर आया आपका आंसर, उस आंसर में 3 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे। अब मुझे बताओ, आप इधर से बढ़ना स्टार्ट करोगे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? मैं गिनना किधर से शुरू करूँ? 3 अंक दाएं तरफ से गिनूंगा 3 अंक, या बाएं तरफ से गिनूंगा 3 अंक? बताइए। 16 से सर, कहाँ से? 16, 16 तो यहाँ पर 7 कहीं से दिख रहा है। शुरू, 7 से। 7 से कैसे शुरू करेंगे? यहाँ पर तो 7 तो देखो, 7 तो नहीं, 7 तो बीच में है ना। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि 7 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर बोल दो, ऐसा क्या? चलो, तो यहाँ पर आप बोलोगे
सर 3 अंकों के बाद दाएं तरफ से, राइट साइड से, तो बोलोगे सर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक पीछे से, तो आप बोलोगे सर राइट साइड से यहां पर पॉइंट लगा देंगे, तो आप बोलोगे सर 5.712। देखो जयदीप, अगर आप बोल रहे थे कि 7 के आगे लगाइए तो आपका आंसर सही था कि 7 के पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ कि दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, तो हमेशा बोलोगे सर राइट साइड से, यानी आखिरी से आपको गिनना होता है, तो आप बोलोगे सर 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे। क्लियर है? ये समझ में आया सभी को? बताइए, पॉइंट को कीजिए। फिर से बताइए क्या बोल रहे हो। पॉइंट को के मैं सोची किल्ली साइड तो चालू है ना। आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो आप। अच्छा अंकित, आप चैट सेक्शन में कुछ मत लिखिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा मत लिखो जो इस क्लास से रिलेटेड ना हो, ठीक है। चलिए, तो आप बोलोगे, अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ फिर से जयदीप। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, 3.57 इंटू 1.6। आप बोलोगे सर पहले तो मैं 357 की 16 से गुना कर दिया बिना दशमलव का, तो आया हमारे पास 5712। ये पता होना चाहिए सभी को, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर में 2 अंक है दशमलव के, दूसरे वाले में 1 अंक है दशमलव को, तो हम लोग जो आंसर आया उसमें 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि 3 अंक कहाँ से गिनना स्टार्ट करें, दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, तो हमेशा आपको दाएं तरफ से गिनना स्टार्ट करना है, राइट साइड से। तो बोलोगे सर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिख रखी है सारी चीजें। आप बोलोगे, अच्छा यहाँ पर आप बोलोगे सर यही हमारा फाइनल आंसर है। इतना क्लियर है सभी का? बताइए। चलिए, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मुझे अब बताना कि अब आपका आंसर कितना आता है। क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको 3.57 इंटू 0.16, अब क्या होगा आपका आंसर? आंसर बताइए चैट में लिख के। देखो गुना तो आपने कर रखा है, अब गुना करने की जरूरत नहीं है, 357 को 16 से तो गुना कर ही रखा है, तो 5712 तो आएगा ही। बस डेसिमल का पोजीशन डिसाइड कर लो कि डेसिमल कहां पर आएगा, दशमलव कहां पर आएगा। चैट में लिखिए। ठीक है, तो अमित के नाम से जो बच्चों आपका आंसर आ गया है, नीतू का आंसर आ गया है, सुरेंद्र का आंसर आ गया है, सरिता, मीना, चलिए सभी के आंसर, जितने आंसर आ रहे हैं ना सभी के आंसर सही आ रहे हैं। नीरज का भी आंसर आ गया, वैल्यू। चलिए अभी मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बंटी, विकास, रोहिल्ला, हाँ सभी का आंसर आ गया। चलो आप बोलोगे सर 3.57 को अगर मैं 16 से सीधे गुना कर दूं, 357 के 16 से गुना कर दूं, तो पहले तो आप लिख ही दोगे यहाँ पर 5712, ये तो आप लिख ही दोगे, ठीक है। वहां पर अब बोलोगे सर यहाँ पर मुझे 2 अंक दिख रहे हैं दशमलव के, ठीक है, पहले वाले नंबर में दशमलव के 2 अंक दिख रहे हैं, दूसरे वाले में भी दशमलव के 2 अंक दिख रहे हैं, मतलब 2 यहाँ पर आया और 2 यहाँ पर आया, मतलब 2 और 2 मिला के 4 अंक हो गए ना। बोलोगे सर 1 अंक, 2 अंक, दशमलव वाला अंक देखना है आपको, 1, 2, 3 और 4, तो आप बोलोगे सर 4 अंकों के बाद डेसिमल लगाइए, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो यहाँ पर आप 4 के बाद पॉइंट लगा दोगे, आंसर आ जाएगा 0.5712। इतना क्लियर है सभी का? बताइए। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करके बताओ जल्दी से। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं 8, 0.8 लिख दे रहा हूं, ठीक है, और इसको गुना करना है आपको 0.003 से, इसको कैसे करोगे आप? 0 पॉइंट इंटू 0.003, ट्राई कीजिए, देखो क्या होगा आपका आंसर। जीरो पॉइंट एट इंटू 0.003, सॉल्व कीजिए। पहले आप देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर दशमलव नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये तो 8 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, तो 8 और 3 को गुना करके 24 लिख दो, पहले तो आप 24 लिख दो।
ठीक है, तो अमित का आंसर आ गया है, कुछ बच्चे के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। देखो अभी आप लोग सीख गए हो, वेरी गुड। तो अभी जितने बच्चे का आंसर आ रहा है सही आंसर आ रहा है। आप क्या बोलोगे सर 0.8 इंटू 0.003 को मल्टीप्लाई करना है। देखो अभी ध्यान से, अभी कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, ठीक है, सभी लोग ध्यान से अपने स्क्रीन को देखिए, तभी समझ में आएगा। आप बोलोगे सर 8 को सीधे सीधे 3 से गुना कर दो बस, ठीक है, अगर मैं डेसिमल सारा हटा दो तो ये 8 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो 8 को 3 से गुना करोगे तो 24 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 24। अब आंसर 24 नहीं होगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर में मुझे दशमलव के एक अंक दिख रहे हैं, ठीक है, एक अंक यहाँ पर दिखा, ठीक है, दूसरे वाले नंबर में दशमलव के कितना अंक दिख रहा है बताइए जल्दी से। दूसरे वाले नंबर में दशमलव के कितने अंक दिख रहे हैं, दशमलव के बाद मतलब दाएं तरफ, दूसरे वाले की बात कर रहा हूं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 अंक दिख रहे हैं, ठीक है, आप बोलोगे सर 0 0 3, यहाँ पर 3 अंक हुआ और यहाँ पर 1 अंक हुआ, मतलब दशमलव का आपके पास 4 अंक होने चाहिए, ठीक है, दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। तो आंसर में 4 अंक होने चाहिए दशमलव के बाद। तो आप बोलोगे सर 1 अंक यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, चौथा यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद पॉइंट आएगा, 4 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। अब जो भी जगह आपको खाली दिख रहा है उस जगह में 0 लगा दो, तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा आपका 0.0024, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है सभी का, बताइए अब क्लियर है। कोई भी डाउट है तो डी लिख के बता देना, कोई भी डाउट हो तो डी लिख के बता देना। अब देखो यहाँ पर अगर अब हम लोग क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अब हम लोग सीखते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर से गुना करना हो जहां पर 1000 10 100 कुछ जीरो वाले नंबर से, जैसे कि पहले मुझे ये बताइए, पहले तो आप लोग मुझे ये लिख के बताओ, अगर मैं कहूं आपको कि 5 को गुना कीजिए 10 के साथ, तो आप क्या बोलोगे 5 इंटू 10 कितना होगा। ये बहुत आसान है, 50, ठीक है। आप बोलोगे सर 5 को 1 से गुना किया और लास्ट में 0 था, 0 लगा दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं 5 को 1000 से गुना किया, 100 से गुना कीजिए, अब क्या होगा। 5 को 100 से गुना कीजिए, आप बोलोगे सर 500 हो जाएगा, काफी आसान है, 5 का 5 लिख दिया, 2 0 लगा दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं 13 की गुना कीजिए 1000 से, तो इसका आंसर कितना होगा। 13 की गुना कीजिए 1000 से, तो आप बोलोगे 13 को सर 1 से गुना करेंगे 13 आएगा, और यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर मैं 3 जीरो लगा दिया, 13,000, ठीक है। अगर मैं बोलूं 13,000। 13 को 2000 से गुना कर दो, अब क्या करोगे। देखो 13 को 2 से गुना कर दोगे, 13 को 2 से गुना कीजिए, आप बोलोगे सर 26 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 जीरो है तो बाद में 3 जीरो लगा दो, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ 15 को 3000 से गुना कीजिए या 300 से गुना कीजिए, 15 को 300 से गुना कीजिए, तो आप बोलोगे सर 15 को 3 से गुना करेंगे 45 मिलेगा, और यहाँ पर 2 जीरो है तो आप बोलोगे लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे। बताइए इतना सारा चीज क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि 213 ये नंबर को अगर मैं कह रहा हूँ 100 से गुना कीजिए, तो ये क्या बोलोगे आप। 213 की मैं 100 से गुना करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 213 को अगर 1 से गुना करें तो 213 मिलेगा, ठीक है। 213 को मैं अगर 1 से गुना करूं तो 213 मिलेगा, लास्ट में यहाँ पर 2 जीरो है तो लास्ट में 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, इस क्वेश्चन को देखिए मैं चेंज कर रहा हूं, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 2.13 की गुना कीजिए 100 के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको कैसे करेंगे। 2.13 अब दशमलव वाला आ गया, अब 2.13 की अगर गुना करना 100 के साथ, तो आप बोलोगे सर पहले तो मैं बिना दशमलव का गुना कर देता हूँ, दो मेथड से सीखेगा, मेथड 1, ठीक है, मैं दो मेथड से सिखा रहा हूँ। पहला मेथड में आप क्या बोलोगे, पहले सर मैं क्या करूंगा 213 को गुना करूंगा 100 के साथ, तो आपने ऊपर किया है, आप बोलोगे सर 213 को 100 से गुना करेंगे तो 21300 आ जाएगा, ठीक।
उसके बाद बोलोगे सर पॉइंट कहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉइंट है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, ठीक है, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो आप दाएं तरफ से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे तो आपको मिल रहा है 213.00। 213.00 कहने का मतलब क्या हुआ, ये 213 ही हुआ। इतना क्लियर है। अच्छा 210 कुछ बच्चे लिख रहे हैं, या तो टाइपिंग एरर है या फिर कोई डाउट है आपका, बताइए। टाइपिंग में एरर हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हुआ ना। अगर मैं आपसे देखो मेथड 2 भी सीख लो साथ के साथ। अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, चलिए आप सभी को पता है दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, लास्ट क्लास में सिखाया भी गया होगा। मुझे बताइए ये चीज कर सकते हो कि अगर मैं 2.13 को गुना करने के लिए बोल रहा हूँ 100 से, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, मेथड 2 सीखिएगा। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो नीचे में 100 लिख सकते हैं क्या, इस पॉइंट को हटाया और 1 लिखा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे में 2 जीरो लगा दिया, ऐसा लिख सकते हैं। 2.13 को, ये सिखाया गया ना आपको, 2.13 को आप लिख सकते हो ना, 2.13 लिखोगे, इस पॉइंट को हटाओगे और बोलोगे सर पॉइंट के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे में 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे, 213/100 लिख देंगे। अब ये आपका क्या बन गया क्वेश्चन, ये बन गया आपका 213/100 इंटू 100। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 0 से 0 काट देंगे, नीचे भी 100 है ऊपर भी 100 है, तो ये पूरा कट गया आपका, 100 से 100 कट गया, है ना, तो आपका बचा सिर्फ और सिर्फ 213। तो देख लो दोनों ही मेथड से आपका आंसर 213 आ रहा है, यहाँ से भी यहाँ से भी। क्लियर है। अच्छा पोल में जब क्वेश्चन आएगा मैं खुद दे दूंगा अमित, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पोल में थोड़ी देर में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, अभी सीखिए आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन है 4.778, 4.778, इसको 1000 से गुना करना है। अब देखो फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेथड 1 से करो या मेथड 2 से करो, किसी से भी कर लो आप, दोनों ही मेथड सही है। मेथड 1 से करो या 2 से करो, देखो मैं दोनों मेथड से करके मेथड 1 में आप बोलोगे सर मेथड 1 में मैं बिना दशमलव का गुना करूंगा, ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ 4778 लिख लिया बिना डेसिमल का, ठीक है, और इसको मैं गुना कर रहा हूँ 1000 से। तो इसका आंसर बता सकते हो कोई, जल्दी से बताइए। जो मैं स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन लिखा हूं ना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 778 है। कितना बोल रहे हो, फिर से बोलिए। 778 है। 778 कैसे आएगा, देखूं 47, अच्छा मुझे बताओ 4778 को 4778 को 1 से गुना करो कितना मिलेगा, 5 को 1 से गुना करो कितना मिलेगा, 5 एकम 5 5 से कम 5 आएगा, तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही वाला संख्या मिलता है। तो अगर मैं 4008 गलत कर दिया सर, मैंने 4 को लगाया आगे। 4778 को जीरो अगर मैं लगा 1 से गुना करूं, चलिए अभी माइक बंद कीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको। अगर मैं बोलूं 4778 को 1 से गुना करूं तो यही वाला संख्या रिपीट हो जाएगा। तो 4778 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आप बोलोगे सर 4778 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 जीरो है, तो आप 3 जीरो लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसा किया, 4778 के बाद 3 जीरो आ गया। अब बोलोगे सर क्वेश्चन क्या था आपका, डेसिमल वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर पॉइंट लगा के दिया था, 4 के बाद पॉइंट लगा हुआ था, तो आप बोलोगे सर डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 अंक दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी दशमलव वाला नहीं है, ठीक है, 1000 में कोई भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर मुझे 3 अंक दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 3 अंकों के बाद दशमलव लगाइए दाएं तरफ से, तो यहाँ पर आप गिन दो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4778, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं था तो ये सारे को हटा दिया, ठीक है, पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो था तो हटा दिया उसको, ठीक है। तो आंसर इतना लिखेंगे फाइनल आंसर, ठीक है, दोनों ही सेम चीज है लेकिन ये वाला आंसर लिखेंगे। क्लियर है ये, चलिए अब ये समझ में आया तो मेथड 2 मुझे करके बताइए, अगर मैं यहीं पे लिख दूं, ठीक, अगर मैं लिखूं 4.778 इंटू 1000 को
अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहता हूँ, देखो ऐसे समझिएगा, अगर इस पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ पर 1 लिख दोगे, इसके बाद मुझे बताओ कितना जीरो लगाओगे यहाँ पर? 3 3 जीरो। वेरी गुड। तो आप बोलोगे कि सर दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, 7 7 8, 3 अंक है, तो नीचे में 3 जीरो लगा दोगे, 1 2 3, और इसको गुना करना है आपको 1000 से। तो अब देखो क्या क्या कट रहा है। आप बोलोगे सर एक जीरो से जीरो कटा, ठीक है, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो ऊपर में बच क्या रहा है? ये तो पूरा पॉइंट हट गया है। तो आप बोलोगे सर हमारा बचा 4778, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे, ये भी आंसर आया, ये आंसर आया, दोनों सेम चीज है। क्लियर है इतना? बताइए, इतना क्लियर है? यस सर। चलो अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मुझे बताइए 5.29, इसको मैं गुना करने बोल रहा हूँ 1000 से, इसका आंसर कितना आएगा? 5.29 इंटू 1000। देखो जब मैं समझा रहा हूँ ध्यान से, 5290। चैट सेक्शन में आंसर लिख दो। ऐसे आंसर आपका सही था। अच्छा, मीना के नाम से जो बच्चों, आप फिर से आंसर चेक कीजिए, फिर से आंसर चेक करो अपना। हाँ, जयदीप का आंसर सही है, वेरी गुड जयदीप। सर मेरे को फोन आ रही है, फोन था। 5290, काफी लोग के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। आप क्या करोगे, देखो मैं एक मेथड से सिखा रहा हूँ। आप बोलोगे सर इस पॉइंट को हटाया, 5.29 लिखा, और इस पॉइंट को अगर मैं हटा दिया तो नीचे में कितना जीरो लगाओगे मुझे बताइए, एक के बाद कितना जीरो आएगा? आप बोलोगे 2 जीरो आएगा, ठीक है, इंटू 1000 है, ठीक है, इंटू में 1000 है। अब बोलोगे सर आपका जो क्वेश्चन आ गया वो है 529/100 इंटू में 1000, ठीक है, इंटू में 1000। अब इसको आप कैंसिल कीजिए। आप बोलोगे सर एक जीरो से एक जीरो कटा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा, अब आपको दिख रहा है 529 इंटू में 10, ये वाला 10 बच गया हमारा, तो 10। तो आप बोलोगे सर 5290 आंसर आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछता कि 5.29 इंटू 100 कीजिए, अब क्या आंसर आएगा? इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज किया हूं, बताइए 5.29 इंटू 100। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो अब आंसर आ रहा है 529। वेरी गुड। आप बोलोगे सर इसमें से अगर मैं पॉइंट को हटा दूं, तो आप बोलोगे सर नीचे में 2 जीरो लगाओगे एक के बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है। तो अब एक जीरो से ये जीरो कटा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो आपके पास दिख रहा है 529 हमारा आंसर, ठीक है। इतना क्लियर है? बताइए। अब पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछूं सभी से, सभी लोग रेडी हैं? पूछो सर। चलो क्वेश्चन है आपके सामने, 5.13 इंटू 13.6। अच्छा जयदीप, आप क्लास के बाद आज रुक जाना, जयदीप एंड अमित, आप यस दोनों ही बच्चे क्लास के बाद रुक जाना, आपसे कुछ बातें करनी है, ठीक। यस सर, कर लियो अपने। 5.13 इंटू 13.6, इसको करके बताइए। पहले क्या करोगे, बिना दशमलव का गुना कीजिए, ठीक है, बिना डेसिमल का आप गुना कीजिए, समय लगेगा, आराम से करिए, सॉल्व कीजिए। 513, 513 को आप अगर 136 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? उसके बाद आप देखो यहाँ पर 2 अंक है दशमलव के, ठीक है, और यहाँ पर 1 अंक है दशमलव के। क्वेश्चन है आपके सामने 5.13 इंटू 1.36, ठीक है।
513 को 136 से गुना कीजिए और देखिए दशमलव कहां पर आएगा। अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। अभी 4 बच्चे हो तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है, 15 सेकंड और, जल्दी से कीजिए अब, ठीक है, और बैठे बिल्कुल मत रहिए, सॉल्व करिए आप। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखो यहां पर क्या बोला गया, 505.13 को 13.6 से गुना करना है। पहले मैं क्या करूंगा, बिना दशमलव का गुना कर रहा हूँ, 513 को 136 से। तो इसको अगर मैं गुना करने जाऊं तो आप बोलोगे सर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल गुना है, तो आप गुना कर दो, 6 को 3 से करोगे 6 18, है ना, एक हासिल आया, 6 कम 6 यहाँ पर 7 और 6 पंजे 30, तो ये आ गया 3078। यहाँ पर क्रॉस लगाओगे, 3 3 9 लिखोगे, 3 एकम 3 लिखोगे, 3 पंजे 15 लिखोगे, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद मैं 2 क्रॉस बनाऊंगा, एक को 3 से गुना करोगे 3 आएगा, एक को 1 से गुना करोगे 1 आएगा, एक को 5 से गुना करोगे 5 आएगा, ठीक है। अब इन सभी को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 8 यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला 9 और 7 को जोड़कर 16, तो 6 हासिल 1 आया, 3 में 1 को जोड़ा 4 मिला, 4 में 3 को जोड़ा 7 मिला, अब 5 3 को जोड़ा 8 और यहाँ पर 1 9 मिला और 5 1 6 मिला। ये सभी कहा गया होगा, इतना क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, समझ में आया तो वाई लिखिए, ठीक है। ये तो काफी सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है ना। अब बोलोगे सर यहाँ पर आपको बोला गया है कि 5.13 को गुना कीजिए 13.6 से, ठीक है, तो 2 दशमलव है, तो पहले वाले नंबर में यहाँ पर 2 अंक दिख रहे हैं, इस वाले नंबर में मुझे 1 अंक दिख रहे हैं, तो बोलोगे सर टोटल 3 अंक होने चाहिए दशमलव वाले, 1 2 3, तो आप 3 अंकों के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 9 7 6 8 और 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, हमेशा पीछे से गिनती गिनते हैं, तो आप बोलोगे सर ऐसे लिखेंगे 69.768। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ध्यान से देखने पे मुझे दिख रहा है 69.768 ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, बताइए अगला क्वेश्चन करें, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक। क्वेश्चन है आपके सामने 6.367, इसको गुना करना है 1000 से। इसके लिए मैंने 2 मेथड सिखाया आप सभी को, दोनों ही में से कोई भी मेथड से कर सकते हो। पोल ऑन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी जल्दी कर सकते हो। 6.367 को अगर आप 1000 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा। क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन हो सकता है मोबाइल में छोटी दिख रही हो, ठीक है, ध्यान से देखेगा, डेसिमल कहीं पर लगा हुआ है, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन में लिखा गया 6367, दूसरे वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पर पॉइंट लगाया गया है 636.7 है, इस वाले में यहाँ पर पॉइंट है और इस वाले में यहाँ पर पॉइंट है, तो मैं पॉइंट को बोल्ड कर दिया हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। देखिए क्या, अच्छा इसमें कुछ आंसर गलत आ रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में तो सभी का आंसर सही था, इस वाले क्वेश्चन में कुछ आंसर गलत आ रहे हैं। देखो मैं 2 मेथड से सिखाया हूँ, दोनों में से कोई मेथड से करो आंसर सही आएगा आपको। 6.367 को या तो आप फ्रैक्शन में बदल दो, भिन्न में बदल दो। मेरा सही है जी। अभी आप आंसर करो, थोड़ी देर में आपका कॉपी देख के बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी देर में पोल एंड करके कॉपी देखूंगा अमिताभ की, ठीक है। अभी आंसर कर दो आप। तीन बच्चे और, लास्ट 3 स्टूडेंट और हो, तो 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड और, 2 बच्चे और हो। अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम सभी लोग आंसर कर रहे हो, ठीक है। हाँ इस क्वेश्चन में कुछ आंसर गलत आए, कोई बात नहीं, इससे मुझे ये पता चलता है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो मैं इसको अभी और एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये 5 सेकंड और रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझते हैं।
अच्छा, सभी लोग अभी अपना कैमरा ऑन करिए और दिखाइए किस तरीके से आपने सॉल्व किया। इसमें काफी लोग के आंसर गलत थे, तो मैं देखना चाहता हूँ कैसे कैसे आप सभी ने सॉल्व किया है। तो मुझे दिख रहा है आंसर, सुरेंद्र का आंसर दिख रहा है, ठीक है। अंकित का आंसर दिख रहा है, ठीक है। भोला राम के नाम से बच्चों आपका आंसर ठीक है। नहीं अमित, आपने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, आपने एक जगह डेसिमल गलत जगह पर लगाया है। अच्छा सुमन, आप दिखाइए अपना फाइनल आंसर कितना आया आपका। फाइनल आंसर आपका सुमन का ठीक है, ठीक है। अमित के नाम से जो बच्चे हो आपका भी आंसर सही है। चलिए अभी समझते हैं इसको। अभी सभी लोग कैमरा बंद करेंगे, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। ठीक है अमित, आपने क्या किया, आपने पॉइंट देखो, गुना तो सही किया है लेकिन आपने पॉइंट को गलत जगह पर लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6.367 है ये, तो इसको अगर गुना करना है 1000 से। अच्छा कुछ बच्चे ने इस तरीके से किया, 6.367 लिखकर 1000 नीचे लिखकर पूरा प्रोसेस से किया है, तो ऐसे देखो आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन काफी समय लग जाएगा, है ना। जीरो को गुना करोगे, फिर जीरो को गुना करोगे, फिर जीरो से गुना करोगे, काफी समय लग जाएगा। उससे बेटर ये होगा कि अगर मैं 6367 को अगर मैं बोलूँ आपको कि 1000 से गुना कीजिए, तो सीधे सीधे बोलोगे सर 6367 को। अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। 6367 को अगर 1 से गुना करोगे तो सीधे सीधे 6367 मिलेगा। यहाँ पर 3 जीरो है तो आप 3 जीरो लगा दो, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पर डेसिमल लगाया गया 6 के बाद, तो आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर में दशमलव का 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आप यहाँ पर पीछे से 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। आप अच्छा कुछ बोलना चाह रहे हो क्या कोई, अभी बताइए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 663, आंसर आएगा आपका 6367, 6367, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मेथड 2 से भी कर सकते हैं क्या, मेथड 2 से भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। मेथड 2 से कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर 6.367 को अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो इसको बोलोगे सर इस पॉइंट को हटाकर आप नीचे में 1000 लिख दोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है तो नीचे में 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 1000 से आपको गुना भी करना था, ये वाला 1000 को मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर 3 जीरो नीचे भी दिख रहा है, 3 जीरो ऊपर भी दिख रहा है, तो ये सारे कट गए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6367। ये बताइए इतना क्लियर है, बताइए इतना क्लियर हुआ या कोई डाउट है। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई डाउट है तो डी लिख दो, ठीक। तो अगर इतना सारा चीज क्लियर है तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करते हैं, और कोई भी डाउट है तो अभी रुक जाना, होमवर्क मैं दिखा दे रहा हूँ।